गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, और जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है तो वहां से ही हमारे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि अपने आप में इमर्ज होंगे। सबसे पहले किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए, जब भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेपरेशन या उसके बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे तो वहां पे जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा दैट इज नाउन। लिखेंगे जी, सबसे पहले हमारा टॉपिक है नाउन। अगर नाउन की बात करें, पहला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूं भी कह सकते हैं कि ये अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेस है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहां से हम लोगों को कुछ बहुत नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखने को मिलते हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली नाउन्स को बहुत स्क्रैच से, बहुत ढंग से पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैंने लिखा नाउन, तो एक जो बेसिक क्वेश्चन है वो माइंड में आना चाहिए कि रियल में नाउन होता क्या है, बेसिकली नाउन क्या होगा। तो जब मैं इसकी बेसिक सी डेफिनेशन पूछने का काम करूंगी तो बचपन की एक डेफिनेशन है जो आई गेस हर किसी के माइंड में घूम रही होगी कि मैम नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आप सभी ने स्कूल में क्लास 2 से आप लोगों ने इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सीखा होगा। एंड आई गेस अभी भी आप लोगों को ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से माइंड में होगी। किसी से भी पूछा जाए एकदम से ये क्वेश्चन कि व्हाट बेसिकली अ नाउन इज, तो यही आंसर जो है हमारे दिमाग में हमेशा आएगा। अब चलिए थोड़ी थोड़ी टेक्निकल लाइंस की बात करते हैं। जैसे मैं किसी एक वर्ड में, किसी लेमैन को मैं एक शब्द में समझाना चाहती हूं कि बेसिकली नाउन होता क्या है, किसी को ये बताना हो तो बस इतनी सी बात बहुत है कि बेसिकली नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। लिखेंगे जी जल्दी से। नाउन्स को अगर मैं बहुत इजी भाषा में, इजी शब्दों में बोलना चाहूं तो वो सही शब्दों में उसका बयान यही होगा कि अपने आप में ये सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स का काम करेंगे। नेमिंग वर्ड्स जो अपने आप में नाम दे सकता है। किस चीज का नाम? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब मैंने नेम ऑफ पर्सन की बात की तो किसी भी पर्सन का नेम, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे वो मैं खुद ईशू गुप्ता हूं, तो डेफिनेटली एक बात समझ में आ जाएगी कि नाउन में नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम हो, चाहे वो आपका ही नाम क्यों ना हो, सारा के सारे वर्ड्स को इंक्लूड किया जाएगा। आफ्टर दैट नेम ऑफ प्लेस, चाहे वो दिल्ली, पटियाला, मुंबई, कर्नाटका, जो मर्जी प्लेस हो, चाहे किसी कंट्री का नाम ले सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। आफ्टर दैट नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, आफ्टर दैट नेम ऑफ एनिमल। एनिमल की बात करें तो काऊ, बफलो, गॉट, शीप, हॉर्स, किसी भी एनिमल का। इनफैक्ट हम लोग बर्ड्स का भी नेम ले सकते हैं। रीजन क्या है? बर्ड्स भी अपने आप में एक तरीके से एनिमल्स का ही काम करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी भी बर्ड का भी नाम लेके चलेंगे तो वो एनिमल्स वाली कैटेगरी में ही जाएगा। चाहे आप स्पैरो की बात कर लो, डक की बात कर लो, बेसिकली वो कैटेगरी उसी में जाएगी। ये वो एनिमल्स हैं जो अपने आप में देख विच कैन फ्लाई। बेसिकली बर्ड्स को बोला क्या जाता है? बर्ड्स आर द एनिमल्स विच कैन फ्लाई। सो डेफिनेटली बर्ड्स की सारी कैटेगरी भी एनिमल्स में कवर होगी। लास्ट में बात करूंगी थिंग्स की। जैसे ही मैंने बात की थिंग्स की तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स, अपने एटमॉस्फेयर में देखेंगे। चाहे मैं इस पेन की बात करूं, चाहे मैं इस एलईडी की बात करूं, आफ्टर दैट फोन की बात करें, टेबल की, चेयर की, कर्टन्स की, किसी भी चीज की अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जितनी भी चीजें हैं आप उनको नाम दे सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई कि वो सारे के सारे नाउन्स वाली कैटेगरी में जाएंगे। सो ये तो था हमारा नाउन्स का बेसिक, जो समझना अपने आप में बहुत जरूरी था। आफ्टर दैट जैसे ही मैंने बात की कि बेसिकली नाउन की पहचान कैसे की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका नाम मेरे को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बहुत सारा वोकैब का ऐसा पोर्शन है जो अपने आप में नाउन होगा बट मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे हम लोग ये कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो छोटी छोटी चीजें हैं, वहां से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नहीं भी पता ना कि ये नाउन है, बट कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप में सिखाएंगी कि ये यहाँ पे ये जो वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड है, काम करेगा नाउन का। अब वो चीज का पता कैसे चलेगा? एक पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। आर्टिकल्स आर यूज्ड, राइट डाउन, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। नोट डाउन कर लेंगे, आर्टिकल्स को यूज किया जाएगा नाउन्स के पहले। तो वहीं से हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि मैम आर्टिकल हमारे पास टोटल 3 है, दैट इज अ, एन और द। दैट मीन्स जहां जहां आप लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं,
आर्टिकल हमेशा लगाया जाएगा नाउन के आगे। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी पहचान मेरे को नहीं है, इनफैक्ट तब भी मैं उस चीज को पहचान सकूंगी कि वो नाउन है अगर मैं उसके आगे कोई भी आर्टिकल लगा हुआ देखूंगी। एक तो ये वाला पॉइंट था जो हम लोगों को क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। राइट डाउन काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन जैसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके टाइप्स की बात की, टोटल 5 टाइप्स है जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रॉपर नाउन की। आई होप ये हर किसी को पता होना चाहिए कि नाउन्स की टोटल 5 टाइप्स है। चाहे वो प्रॉपर नाउन की बात कर रही हूं, चाहे मैं कॉमन नाउन की बात कर रही हूं, चाहे मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूंगी, चाहे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूंगी, चाहे मैं मटेरियल नाउन की बात करूं, तो ये सारी की सारी टाइप्स 5 की 5 टाइप्स आप लोगों को सीखनी और समझनी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। सो बहुत ढंग से सीखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नाउन के बारे में, कैटेगरी के बारे में, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन एक काम करते हैं, दोनों को कंपैरिजन के साथ सीख के चलते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। एक है प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स कुछ खास टाइप का, जो इसका हिंदी या पंजाबी वर्जन मेरे माइंड में आएगा। प्रॉपर मीन्स कुछ खास। वैसे ही कॉमन हम बोलते हैं ना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। कॉमन खुद अपने आप में बहुत ही कॉमन वर्ड है कि वो ना बहुत ही कॉमन सा है। ये बातें बहुत ही कॉमन सी हैं। तो पता चलता है एक से खास और एक से कुछ भी आम, जिसको बोला जाता है ना बहुत ही आम सा है, तो वो वाला फील आएगा। वहीं से हमारी डेफिनेशंस आ जाएंगी। कॉमन नाउन जो अपने आप में बहुत सारे हो सकते हैं, आई मीन टू से एक जनरल कैटेगरी को आप नाम दे सकते हो। प्रॉपर मीन्स खास आई मीन टू से जब आप चीजों को स्पेसिफिक करना शुरू कर दोगे, जब आप चीजों को पर्टिकुलर करना शुरू कर दोगे, जिसको जैसे समझ में आए वो वैसे बहुत इजीली समझ सकता है। स्पेसिफिक करना, अब एग्जाम्पल समझना की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों का ये लेक्चर है, आप लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, तो आप लोगों को इतना पता था कि आज हमें इंग्लिश का कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है। इंग्लिश का कोई भी टीचर तो आप किसी को भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो क्या मैं यहाँ पे टीचर लिख सकती हूँ? बोलोगे यस मैम, क्योंकि टीचर तो कोई भी हो सकता है। और मेरी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी थी कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सेंटेंस क्या बोलता है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए स्पेशली ईशु गुप्ता मैम ही आएंगे। तो वहां से पता चलेगा कि भाई हर किसी का नाम ईशु गुप्ता नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन वाई कि यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं, क्योंकि अब मैंने हर एक टीचर की बात नहीं की है, मैंने बोला तुम लोगों को पढ़ाने स्पेशली ईशु गुप्ता ही आएगी। वहीं से चीजों का अंदाजा लगाना स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर नाउन अपने आप में चीजों को स्पेसिफिकली बताएगा। मैंने आप लोगों से बोला कि मैं कल किसी सिटी जाने वाली हूं, कहीं पे मेरे को घूमने जाना है, लेकिन मैंने किसी सिटी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। मैंने बोला मैं किसी सिटी जाके आ रही हूं। दूसरा मैंने एग्जांपल दी कि मैं दिल्ली जा रही हूं, तो समझ में आया कि मैम कोई भी सिटी नहीं जाएंगे, यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे दिल्ली की। तो जितना चीजों को स्पेसिफिक करते जाओगे उतना ही समझ में आएगा कि वो अपना हमारा जाएगा प्रॉपर नाउन में, और जब चीजों को कॉमन ग्राउंड्स पे डिस्कस किया जाएगा तो वो हमारा जाएगा कॉमन नाउन में। एक तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन थी, इसकी कुछ एग्जांपल्स थी, तो उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल, डॉग, कुछ भी लिख रही हूं, जब मैं उसको पर्टिकुलर नाम दे दूंगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉग या मैंने यहाँ पे लिख दिया कैट, तो अपने आप में कॉमन नाउन का काम करेगा। लेकिन जब मैंने लिख दिया शेरू, मोती, टाइगर, ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर नाम दे रही हूं और वहां पे स्पेसिफिकेशन है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन वाला पोर्शन जाएगा। तो चलिए, और ये पॉइंट था जो समझना बहुत जरूरी था, चाहे वो डेफिनेशन को लेके हो, चाहे वो हमारी एग्जांपल्स को लेके हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या मैम इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी है कि हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दे विल प्रोवाइड यू वन सेंटेंस एंड दे विल आस्क कि राइट डाउन द प्रॉपर नाउन एंड राइट डाउन द कॉमन नाउन। तो वहां से पहचान करना भी और भी इजी हो जाता है। एक तो कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बहुत ढंग से समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को समझ में आएंगी। नंबर 3, अगर मैं बात करूं अपर केस या लोअर केस की, अपर केस या लोअर केस आप लोग आई गेस समझ रहे होंगे।
अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स, जिसको छोटी एबीसी बोलते थे लेकिन इसको स्मॉल लेटर्स बोले, वैसे ही अपर केस हमारे कैपिटल लेटर्स। आप लोगों ने देखा होगा यहां मैंने प्रॉपर नाउन लिखा और दोनों जगह ना मैंने जो फर्स्ट इनिशियल था आई हैव राइट इट डाउन इन द कैपिटल केस। देखिए मैंने उसको कैपिटल अपर केस में लिख रखा है, इशू का आई कैपिटल था, दिल्ली का डी कैपिटल था। क्या मैंने दिल्ली का जो डी था वो स्मॉल में डाला? यू विल से नो मैम। जबकि आप दूसरी साइड देखें, जैसे मैंने कॉमन नाउन लिखा, टीचर का टी वो लोअर केस में है, सिटी का सी वो भी लोअर केस में है, तो यहीं से अंदाजा लग जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, पहचान करनी सुपर इजी हो जाती है कि मैम अगर बात करेंगे अपर केस की तो वहां पे हमारा जो भी हम लोग पर्टिकुलर मेंशन करेंगे वो हमेशा अपर केस में जाएगा अगर प्रॉपर नाउन की बात करें। अगर बात करेंगे लोअर केस की तो वहां पे ये कॉमन नाउन कहलाएगा। एक तो यहां से पता चल जाएगा। ये हमारा था पॉइंट नंबर 3। अब आए लास्ट पॉइंट पे। एक और पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। बोलोगे मैम आर्टिकल्स तो हर एक नाउन के आगे यूज किए जाते हैं, या अब यहां पे भी कोई कंफ्लिक्ट है? कंफ्लिक्ट तो है, बहुत छोटा सा कंफ्लिक्ट है। जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, जनरली आप लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हो। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। आई हैव रिटन विद प्रॉपर नाउन नो आर्टिकल्स, राइट डाउन नो आर्टिकल्स। जबकि कॉमन नाउन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे आर्टिकल्स का यूजेज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हम लोग प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जनरली हम लोग नहीं देंगे। जैसे मैंने अपने ही नाम की बात की, ईशु गुप्ता, तो क्या मैं अपने आगे अ ईशु गुप्ता, एन ईशु गुप्ता या द ईशु गुप्ता इस तरीके से लिखूंगी? आप लोग को एक दिमाग में आएगा कि मैम कभी भी नेम के आगे ऐसे आर्टिकल लगा हुआ आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा। दूसरी बात करें दिल्ली की, तो अ दिल्ली, द दिल्ली, तो ऐसा कुछ कभी सुना है, लिखा है या कहीं देखा है? तो यू विल से नो मैम। वहीं से पॉइंट्स को नोट डाउन करना शुरू करेंगे कि आर्टिकल्स का यूज आप लोग नहीं करते हैं जनरली। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग जनरली, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शन हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। बट जनरली प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं दिया जाएगा। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। जब मैंने बोला कि कॉमन नाउन की बात करो तो बोलोगे मैम कॉमन नाउन के आगे तो आर्टिकल देना बनता है। सो ये हमारे 4 पॉइंट से जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को समझाया। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट पे मैं बात करूंगी कलेक्टिव नाउन की, जो कि अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने कलेक्टिव वर्ड सुना ना, कलेक्टिव वर्ड आया कहां से है? इसका बेस वर्ड है कलेक्शन। आई होप हर कोई समझ रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से सुने एंड साथ के साथ आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, सो वैसा ही आप लोग उसको नोट डाउन कर लोगे तो वो बहुत बेटर होगा। मैं यहाँ पे ज्यादा कंटेंट राइट डाउन नहीं कर रही हूँ। रीजन, अगर लिखते बैठ जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम होगा, डिस्कशन का या समझाने का काम काफी लैग बिहाइंड हो जाता है। सो आई प्रेफर कि थोड़ा बहुत पॉइंट्स को ऐसे ही समझाया जाए तो ज्यादा बेटर है। आप लोग अपनी वर्डिंग्स में भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं और डेफिनेटली अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो मैं उनको डेफिनेटली राइट डाउन कर दूंगी। तो चलिए हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का जो बेसिक वर्ड है वो आया कहां से है? यू विल से कि मैम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कलेक्शन। अगर ये वर्ड कलेक्शन से है, दैट मीन्स मैं किसी बड़े ग्रुप की बात करूंगी, किसी टीम की बात करूंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आना हुआ शुरू हो गया होगा कि कोई ना झुंड या ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी टीम की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी ना कलेक्शन है। मतलब एक आधा नहीं है, ज्यादा है, पर्सन्स ज्यादा हैं और उन ज्यादा पर्सन्स को ना हम एक नाम दे देते हैं। जैसे इसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने वाले हो और पढ़ मेरे से रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये अपने आप में क्या चल रही है? एक क्लास। एक क्लास का मीनिंग क्या है? क्लास में, क्लास को बेसिकली कलेक्शन बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास में होता क्या है? ढेर सारे बच्चे होंगे जो कि बैठ के पढ़ेंगे। सो डेफिनेटली मैं क्लास की बात कर दी। ग्रुप आप एक जनरल टर्म में किसी भी, लाइक 5 या 6 पर्सन हैं, 20 पर्सन है, 1000 पर्सन हैं, उसको आप एक ग्रुप का नाम दे सकते हो। टीम की बात कर दी, मैंने बोला क्रिकेट की टीम है,
टीम में कभी भी कोई एक मेंबर तो नहीं हो सकता ना, बोलोगे मैम दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, डेफिनेटली प्लूरल वाला केस तो रहेगा। तो जो ऐसी टीम बन जाती है ना, जैसे 10 या 12 की टीम बना दी, तो 12 के उस ग्रुप को मैंने बोला कि ये ना क्रिकेट टीम का काम करेगी, तो वैसे हमारी डिस्कशन होगी। वैसे ही ऐसे ही किसी ग्रुप का नाम हम लोग यूनियन भी बोल सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट क्या गवर्नमेंट अपने आप में इस एग्जांपल में नहीं आएगा? यू विल से मैम डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, क्या वो एक ही पर्सन से बन जाएगी? बोलोगे नहीं मैम, पूरी की पूरी कलेक्शन है, वहां पे प्रेसिडेंट भी होगा, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, बहुत सारे एमएलए होंगे, आफ्टर दैट सारे के सारे स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे, सबकी सारी की सारी कलेक्शन को पूरी की पूरी उसको सरकार बोला जाएगा, जिसको गवर्नमेंट बोला जाएगा। आफ्टर दैट मैं बात करूं आर्मी की, क्या वो अपने आप में कलेक्शन नहीं होगी? बोलोगे मैम डेफिनेटली कलेक्शन है। सो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीजों को समझ पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है और समझ में आना भी चाहिए। एंड इसकी बहुत सारी फर्दर एग्जांपल्स भी हैं, लाइक इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोला जाएगा, जैसे सिंगर्स का ग्रुप हो, यू विल कॉल दैट कॉयर। तो ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसके बारे में आप लोग बहुत आराम से गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ऑलरेडी मटेरियल भी आप लोगों के पास नेट पे बहुत है, बुक्स वगैरह में बहुत मटेरियल मिल जाता है, वहां से कलेक्टिव नाउन के जितने भी पार्ट्स हैं उस चीज को डिस्कस करें कि ग्रुप ऑफ जो सिंगर्स होगा ना, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? कॉयर। मैंने बोला बीज के ग्रुप को, बीज मतलब मधुमक्खियां, उनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा? दैट इज स्वॉर्म। वैसे ही जो आउल्स का पूरा ग्रुप होगा उसको क्या बोला जाएगा? पार्लियामेंट। ऐसी 2-3 नहीं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी तो यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। रीजन, ये चीजें आप लोग अपने आप से देख के ही अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिखाने या पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, बट दैट इज योर नॉलेज कि हम लोगों को इस ग्रुप का नाम पता है। अगर ये लोगों की भीड़ है, लाइक मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज भीड़, उसको आप लोग क्राउड बोल सकते हैं। लाइक अ ग्रुप ऑफ मैन्स इज कॉल्ड एज क्राउड। क्राउड मतलब अपने आप में भीड़ का नाम दे देते हैं उसको। सो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, आफ्टर दैट मैंने बात की कि जहां पे भी ये वर्ड आ जाएंगे, क्राउड की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, अपने आप में हर किसी को समझ में आता है कि मैम ये जो वर्ड है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, किसी एक से तो नहीं बना, डेफिनेटली बहुत ज्यादा से बना है, प्लूरल से बना है। तो क्या मैम इसके साथ हमारा जो वर्ब का कॉन्सेप्ट होगा, क्या वो वेरिएशन होगी? डेफिनेटली वेरिएशन होगी, अभी समझेंगे। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझेंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, आई एम राइटिंग इट डाउन, यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब लगाओगे, तो वो कौन सी वर्ब लगाएंगे? तो यू विल से कि मैम हम लोग उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहां तक तो समझ में आ जाता है। मैंने बोला अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आप लोग क्या लगाओगे? यू विल से कि मैम उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। चलिए, ये भी समझ में आया। मैंने बोला सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? आप लोग बोलोगे मैम सिंगुलर जो गिनती में एक होगा, प्लूरल जो गिनती में ज्यादा होगा। इसकी पर पहचान कैसे की जाती है? इजी एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय और यहाँ पे मैंने लिखा बॉयज। और एक बात और, सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? सब्जेक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में काम करने वाला। दो वर्ड्स हैं, आप लोगों ने सुन रखे होंगे, एक है सब्जेक्ट, एक है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट उसी काम को झेलने वाला। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, अपने आप में ये नाउन या प्रोनाउन के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे जब बात की, मैंने लिखा बॉय, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज, तो समझना हर किसी के लिए बहुत इजी था। कहते मैम बॉय मतलब लड़का, ये नेमिंग वर्ड है, क्या ये अपने आप में नाउन है? यू विल से यस मैम, ये अपने आप में नाउन है। बॉय लड़का मतलब एक तो सिंगुलर, बॉयज लड़के मतलब ज्यादा तो प्लूरल। यहां तक समझ में आया? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां तक तो समझ में आ जाता है। लेकिन वर्ब के केस में पूरा का पूरा केस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अब समझेंगे। यहां पे एस लगा हुआ था तो एक ह्यूमन माइंड क्या कहता है
कि जहां एस नहीं लगा दैट इज अ सिंगुलर केस, जहां एस लगा दिया दैट इज अ प्लूरल केस। एक जनरल ह्यूमन माइंड के माइंड में यही चीज घूमेगी कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। वो वेरिएशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो वर्ब है, वर्ब का केस बिल्कुल ही अपोजिट है। सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब के केस में ना हम लोगों को समझना पड़ता है। कैसे, अभी समझेंगे। वर्ब बेसिकली होता क्या है, वर्ब को मैं क्या एक्शन वर्ड्स बोल सकती हूँ? यू विल से यस मैम। एक्शन मतलब कोई काम का होना, किसी काम का होना जब होगा ना, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्ब। वर्ब करता क्या है, काम के होने को बताने का ही तो काम करेगा, तो सही है। क्या मैं वर्ब को एक्शन वर्ड्स, जैसे नाउन को मैंने नेमिंग वर्ड्स बोला, क्या मैं इसको एक्शन वर्ड्स लिख सकती हूँ? यू विल से यस मैम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट वर्ब मतलब कोई भी काम। लेट्स से मैंने कुछ खाने की बात की, खाने को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ईट। तो हमारा दिमाग क्या कहता है, एक यहां पे मैंने लिख दिया ईट्स, एक यहां पे मैंने लिखा ईट, तो दोनों में डिफरेंस तो है। जब मैंने किसी स्टूडेंट से पूछूंगी, जनरल हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आएगा कि मैम यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, सो ये जो वर्ब है अपने आप में काम करेगी सिंगुलर का। यहां पे मैंने एस लगा दिया तो दैट मीन्स ये अपने आप में काम करेगी प्लूरल का। ये एक जनरल ह्यूमन माइंड है। तो वहां पे ये जो नाउन वाला केस था, यहां पे तो ये हमारी थ्योरी चल जाएगी कि अगर एस नहीं लगा तो सिंगुलर, अगर एस लगा दिया तो प्लूरल। लेकिन जैसे ही बच्चा हमारा केस होगा वर्ब का, वहां पे स्टोरी स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगी। कैसे? वर्ब्स के केस में बिल्कुल अपोजिट करके चलेंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत इजी वे से समझा रही हूं। चाहे हमारा दिल दिमाग जितना भी क्यों ना बोले, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको याद करके चलेंगे। वर्ब्स के केस में जहां पे हम लोग एस ई एस को अटैच कर देंगे, अपने आप में वो काम करेगा सिंगुलर का। हालांकि हमारा दिल दिमाग इस बात को नहीं मानेगा, वो बार बार बोलेगा कि ये प्लूरल है प्लूरल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ईट्स अपने आप में काम करेगा सिंगुलर का। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ब है। अगर ये नाउन होता तो शायद मैं मान लेती कि ये प्लूरल केस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि ये वर्ब है, वर्ब के साथ एस ई एस लगाने से आप लोगों का केस बनेगा सिंगुलर, और वर्ब के साथ एस ई एस हटाने से हमारा केस बन जाएगा प्लूरल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बोलूंगी अपने आप में गोल्डन रूल है। इसको आराम से आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अगर हम एस और ई एस अटैच कर देते हैं विद वर्ब, ये मैं दोनों केस बता रही हूं वर्ब के, तो यहाँ पे एस ई एस अटैच करने से मतलब लगाने से केस क्या बनेगा? सिंगुलर। और एस और ई एस को हटाने से, आई मीन टू से डिटैच करने से केस क्या बनेगा? प्लूरल। इसको लिख लेंगे। सुपर्ब पॉइंट है। कोशिश किया करें ऐसे जो गोल्डन रूल्स हैं उनको अपने टॉप मार्जिन्स में मेंशन कर लिया करें ताकि समझने में ईज रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम श्योर ऐसे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता होगा, जितने भी हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको मे बी ये केस पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली तो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रीजन, कॉमन ग्राउंड पे स्क्रैच से बढ़ा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट इररिस्पेक्टिव कि वो आपको आता था या नहीं आता था, अगर आता था बहुत अच्छी बात है, आज उसको लेके रिवीजन भी हुई। नंबर 2 उसके साथ के एक दो कनेक्टेड पॉइंट्स जो थे वो भी नए सीखने को मिलेंगे। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज इतना ही करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करना जरूर करिएगा, याद रखिएगा। और डेफिनेटली आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में और बेटर कंटेंट लेके आएंगे जो कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो डेफिनेटली इसके साथ बने रहिएगा। थैंक यू।